मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। आप हमारे ये जो फ़न और फ़नकार प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सारे गेस्ट आपने देखे हैं, जिसमें हमारे गॉस्पेल सिंगर्स भी हैं और ऐसे कुछ दोस्त भी हैं जो फ़न में अपना नाम पैदा कर चुके हुए हैं। तो हमारा नेशनल न्यूज़नामा जो न्यूज़ चैनल है, हम अपने प्लेटफार्म पर अपने गॉस्पेल सिंगर्स को और हमारे मसीह कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको हम लेके आते हैं ताकि हमारे मसीह कम्युनिटी में लोग देखें और जानें। हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही अच्छी धुन और आवाज़ में शायरी को बोलने वाले, एजुकेशन में भी आगे और शायरी में और भी आगे। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ सरकारी स्कूल टीचर से किया, उसके बाद पास्टर्स भी और चर्चिज़ में भी जाकर बातें भी करते रहे और साथ साथ शायरी भी करते रहे। जी, हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छे शायर हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़, और गॉस्पेल सिंगिंग में भी वो जो हैं चर्चिज़ में जब जाते हैं तो खुदा की हम्द सना के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। पास्टर इरफान निशात चौधरी साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये पास्टर भी हैं और साथ साथ शायरी भी कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में टीचर भी थे, तो जो अब ये रिटायर हो चुके हैं और अपनी अब ये ज़िंदगी जो बाकी की ये किताबों में ही लिखने में जारी व सारी है। हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका गौरी साहब। पहले तो मैं नेशनल न्यूज़नामा आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। खुदा का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा सर, पहले तो बात ये बताइए कि आप पास्टर इरफान निशात चौधरी साहब पास्टर भी हैं और शायर भी हैं, और ये जब लोग सुनते होंगे कि यार पास्टर साहब शायर हैं, तो ये कुछ डबल रोल नहीं आ जाता कि खुदा की खिदमत भी हो रही, शायरी भी हो रही है? मेरी दानिश में पहली बात तो ये है कि शायर जो है वो अदीब के ज़िम्रे में आता है। इस तरह ही है, और कलाम मुक़द्दस से बड़ा अदब इस तहरीर के से ज़्यादा अदब और है नहीं कहीं। अगर कलाम मुक़द्दस को समझना है तो शायर और अदीब होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर शायरी भी है और अदब इसके अंदर मौजूद है। तो दूसरी बात यह है कि अदब की तारीख़ में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके साथ लफ्ज़ मौलाना आता है लेकिन वो शायर हैं। शायर तो अगर मौलाना शायर हो सकता है तो पादरी भी शायर हो सकता है। ज़रूरी ये बात बहुत अच्छी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मेरे पास सामने जो दो किताबें लिखी हुई हैं आपने, चिराग शहर और ज़िंदान इश्क। अच्छा, ये दोनों किताबों में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इरफान साहब ने दो किताबें जो हैं वो बाकायदा जो हैं लिखी हैं, और इसमें एक चिराग शहर और एक ज़िंदान इश्क। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चिराग इश्क जिस तरह आपने कहा था कि चिराग शहर जिस तरह आपने कहा था कि ये मजहबी किताब है, जी हाँ, और ज़िंदान इश्क ये थोड़ा सा कमर्शियल, ये दोनों लिखते वक्त आपकी जो आइडिया जहन में आता है कि लिखने के लिए, तो क्या डिफरेंस नज़र आता था आपको? पहली बात जो है, चिराग शहर ये पोइट्री है, पूरी प्योर क्रिश्चियन पोइट्री है, और जितने भी सियालकोट कन्वेंशन के शोरा हजरात हैं, बड़े बड़े जिनके गीत हैं, उनके अलावा बाकायदा एक मुस्तनद किताब, गीत तो बड़े लोगों ने लिखे हैं, तकरीबन पिछली 2 दहाइयों में, 3 दहाइयों में, बल्कि 4 दहाइयों में एक बाकायदा किताब जो है वो क्रिश्चियन पोइट्री पे नहीं आई, नहीं है। तो वो मैंने बस खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया, और चूँकि गुज़श्ता 20 सालों से मैं खिदमत में हूँ, अपनी जॉब के साथ साथ चर्च के साथ काम करता था, तो बाइबल का मुताला किया है, तो चूँकि ये सुखनवरी थी तो फिर बाइबल के मुताले से जो आइडियाज़ मिले उनको मैंने लिखा है। तो ये चिराग शहर जो किताब का नाम है, 60s में एक किताब आई थी शहर चिरागा, लाहौर से शाया हुई थी,
उस वक्त मैं छोटा था और मेरे वालिद साहब नथानियल निशात चौधरी साहब का कलाम उसमें शामिल था, नज़ीर कैसर साहब का कलाम उसमें शामिल था, प्रोफेसर गुलजार साहिब का कलाम उसमें मौजूद था। तो बहुत बड़े नाम थे। मैं उस वक्त छठी जमात में था गालबन, तो मुझे ये किताब का नाम मेरे जहन में था, शहर चरागा। तो जब मैंने किताब को मुरतब कर लिया तो फिर मैंने इसका नाम जो है उसी किताब से, उसी नाम से जो है वो मुतासिर होकर इसका नाम चिराग शहर रखा। और दूसरी बात यह है कि मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि बर्रा ही उसका चिराग है। यीशु मसीह की मुनासबत से ये बात लिखी गई है, तो मैंने इस किताब को यीशु के लिए लिखा है। तो दूसरी किताब का जहाँ तक आपका सवाल है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एक शेर है इसमें, इश्क ने राज छुपा रखा है, ख़ुद को सूली पे चढ़ा रखा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम गैर कौमों के साथ इस तरह से शेयर नहीं कर सकते जैसे मैंने चिराग शहर में की हैं, लेकिन हम इस तरह अपने अशार को, कलाम मुक़द्दस को शामिल करके या भेदों को शामिल करके दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन को मैंने ये नाम दिया है। दरअसल इश्क के जो हमारा जो जहन जाता है एकदम, इश्क तो बहुत दूर की बात है। सूफिया ने इश्क किया है, वलियों ने इश्क किया है। इश्क तो कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी का नाम। तो इश्क़ इलाही की बात है। इसमें गो के दुनिया से मुतासर होकर इंसान होते हुए कुछ अशार आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो आप समझेंगे जैसे सुलेमान ने शायरी की है, लेकिन उसके मायने निकालने वाले जो हैं वो आज तक उसको इल्हाम का दर्जा देते हैं। सो मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन कुछ अशार ऐसे हैं जो इस तौर पर मैंने लिखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया है कि इश्क ने राज छुपा रखा है, ख़ुद को सूली पे चढ़ा रखा है। तो ये डायरेक्ट यीशु मसीह से मुताल्लिक़ की बात है। अच्छा, चिराग शहर में आपने, मैंने थोड़ा सा मुताला किया था इसका कि इसमें आपने काफ़ी जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं जिनके नाम भी दर्ज हैं, उनके हवाले से आपने उनकी जी हाँ सफ़ात को मनसूख किया गया है। जी हाँ। और उस पर आपका आइडिया ये कैसे आया कि लोगों को भी ज़िंदा करना चाहिए था, जो आपने किया है? जी हाँ, बस कुछ खुदाई तौर पर ही बातें आती हैं जहन में। मैंने हमेशा अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की है, उनका एहतराम किया है, और ये चूँकि मेरा शौक़ था, अगर कोई मशहूर हस्ती जिसको मैं कभी मिला भी नहीं, जैसे अर्नेस्ट मल साहब हैं जी, तो उनका जो काम है कौन नहीं जानता उनको, उनके काम को। मैं उनको कभी नहीं मिला, लेकिन जब वो फौत हुए हैं, खुदा उनमें सो गए हैं, तो ये फितरी बात थी कि मेरे अंदर से ये बात उठी कि मैं उनके लिए कुछ लिखूं। तो मैंने उनके लिए लिखा। इसी तरह बिशप जॉन जोसेफ शहीद जब हुए हैं, तो मैं उस वक्त एक जुलूस निकल रहा था सेक्रेटेरिएट के पास, तो मैं वहाँ पर था, वैन में बैठा हुआ था, किसी काम के सिलसिले में गया। तो मैं जुलूस को देखकर फ़ौरन मेरे जहन में एक उसका मतलब आ गया। तो मैंने घर में आकर फिर उन पर लिखी वो नज़्म। तो वो था, जान जोसेफ का लहू एक नज़रिए की जान है, कौम की खातिर हुआ एक जान का बलिदान है। तो ये ऐसा साथ होते हैं। शायर जो है वो एनवायरनमेंट से मुतासर होता है, जो माहौल उसको मिलता है, जो उसकी बुनियाद में बातें होती हैं। तो मैं अपने जो हमारे अकाबरीन हैं, पादरी साहिबान हैं, जो लीडर हैं, मसलन शहबाज भट्टी साहब जो हैं जी जी, उनकी शहादत पर मैंने लिखा। फिर साने हाथ जितने भी हुए हैं 295 सी के सिलसिले में, चाहे वो गोजरे का सानहा है, चाहे वो यूहन्नाबाद का सानहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने फिर मेरे अंदर से उठी बात मैंने लिखा और उनको मैंने इस किताब में शामिल किया है। काफ़ी शख्सियात हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि चिराग शहर एक ऐसी किताब है जिसमें आप अपने मसीही कम्युनिटी के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको इस किताब में मिलेंगे, और ऐसे वाक़यात जो आपकी नज़र से गुज़र चुके हैं, लेकिन इरफान साहब ने उसको अपनी किताब में शाया किया। अच्छा सर,
पब्लिश की बात करें तो मेरा ख़्याल है कि जब बुक तैयार होती है, उसको पब्लिश किया जाता है और सबसे पहले इकॉनमी जनरेट की जाती है कि इसको पब्लिश कैसे किया जाए, और फिर एक आइडिया आता है कि रिकवरी कैसे होगी। जी हाँ। आपको मुझे लग रहा है कि 2 किताबें अभी तक आई हैं, तो रिकवरी कुछ हुई नहीं? ऐसा खुद से ही ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब ये चिरागे शहर के छपने की बात थी तो मैंने मतलब किसी से कोई ऐसा सच ना मुतालबा किया, क्योंकि मेरा ये शौक़ है। ठीक है। तो इत्तेफाक से कुछ जमा पूंजी थी तो मैंने इस किताब को शाया करवाया। हाँ, मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि कुछ दोस्त थे, जब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसका 2017 में ये किताब प्रमोशन का, हाँ जी, 2017 में ये किताब शाया हुई थी, तो इसका जब इसकी जो रूनुमाई हुई थी तो पूरे पाकिस्तान से मसीही शोरा को उसमें बुलाया गया था। तो वहाँ पर कुछ अखराजात थे जो मैंने कुछ फिर पादरी साहिबान से, अपने बुज़ुर्ग, अपने दोस्तों से, जैसे मरकज़ फ़िदा साहब हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और मेजर कंट्रीब्यूट जो था वो पास्टर अनवर फजल साहब ने किया। मैं उनके पास गया, लेकिन मैंने इसको सेल नहीं किया। ठीक है। मैंने वहाँ पर भी आए हुए को 250-300 लोग थे, मैंने सारी किताब उनको गिफ्ट की, क्योंकि मेरी सोच बिज़नेस नहीं है। मेरी सोच जो है ये इल्म फैलाना, ये शायरी, मसीही शायरी जो है वो दूसरों तक जाए। ठीक। सो इसमें मैंने कोई इनकम नहीं की। ये अभी भी मेरे पास ये सिर्फ 2-4 बुक्स रह गई हैं, मैंने किसी को मतलब सेल नहीं की। अच्छा। अगर किसी ने अपने तौर पर कोई थोड़ा बहुत हदिया दिया है तो एक अलग इशू है। ठीक है। तो दूसरी किताबें पढ़ने का अब शौक़ ही मर गया। अब तो लोगों का नेट में अब सब कुछ है, तो वो भी शौक़ ही है। लेकिन ये एक बहुत बड़े पब्लिशर ने छापी है, उन्होंने इसमें बिज़नेस ज़रूर किया है। उन्होंने इसको अपने जैसे कुछ तरीका होता है छापने का, तो ज़िंदाने इश्क पे उन लोगों ने अपना बिज़नेस किया है। लेकिन मेरे पास जो भी आई मैंने दोस्तों को शौक़ से ही दी हैं। अच्छा, देखा जाए तो अगर किताबें पढ़ने का शौक़ अब आने वाली जो जनरेशन है उसको नहीं है, तो क्या फिर दानिश्वर निकलेंगे? ये पहली बात तो ये है कि दानिश्वरी जो है वो पैदा नहीं की जाती, वो तो खून में होती है, सिफ्त होती है खुदा की तरफ से। ठीक है। लेकिन ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि बच्चों के अंदर किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया है। अगर आप किताब नहीं पढ़ते तो फिर आप कलाम भी नहीं पढ़ते। आप देखें, एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि आजकल मोबाइल में बाइबल है, तो मोबाइल में बहुत कुछ है, एड्स हैं, तो आप ने कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया। आप समझते हैं कि मेरे पास मोबाइल में है, तो ज़रा तसव्वुर करें उस वक्त क्या सोच होती है कि आप एक हवाला पढ़ने के लिए आपने मोबाइल खोला है, लेकिन आगे एक ऐड लगी हुई है जो कि नामुनासिब है। एकदम आपकी जो ज़हनी कैफियत है वो चेंज हो जाती है। तो इसको मैं तो पसंद नहीं करता कि बच्चे अब चर्च जाएं तो बाइबल मुकद्दस साथ ना हो, या पढ़ना हो तो बाइबल ना खोले। इसको मोबाइल मुकद्दस तो हम नहीं कह सकते, बाइबल मुकद्दस कहेंगे तो बाइबल को ही कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों को ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि जैसे आपकी स्कूल में अपनी किताब होती है, इसी तरह बाइबल मुकद्दस आपकी अपनी किताब होनी चाहिए, और आप उसका मुतालिया करें ताकि पूरा माहौल बना रहे। तो दानिश्वर पैदा होंगे अगर कोई पढ़ेगा, तो शौक़ पैदा होगा। तो वैसे ही आजकल साइंस की दुनिया है, तो लोग हर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। लेकिन अदब होगा तो तख्लीक होगी। तख्लीक अदब से है। अगर साइंसदान ने तख्लीक किया है तो अदब से लेकर किया, अदब ने बताया। आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ज़मीन का मुहीत है, सितारों के मतलब पढ़ते हैं, पानियों में क्या है, ज़बूरों में पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं। तो ये किताबों में अदब में चीज़ मौजूद थी, तो साइंसदानों ने वहाँ से लिंक लिया और फिर उस पर तहकीक शुरू हुई और ऐजादात आए। अदब लाजमी है, अदब बुनियाद है।
एक शख्स को मैंने सुना, उसने कहा अदब नज़रिया शनास है, नज़रिया क्रिएट करता है, नज़रियात बनते हैं अदब से। सो अदब से मोहब्बत लाजमी है, अदब के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, पहले एक वक्त था कि जगह जगह पर लाइब्रेरीज़ थी, दुकानें, किताबों की दुकानें, वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाती थी रेंट पे कि यार ये पैसे पकड़े तो मैं पकड़ के दिया। तो अब वो रिवाज ख़त्म होता जा रहा है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरीज़ तो हैं, रिवाज भी कहीं कहीं जो पढ़ने वाले हैं चलता है, लेकिन वो जो जैसे आप बात कर रहे हैं वो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है ना कि अब टेक्नोलॉजी है, नेट पे आप जाएं, जो आपकी मर्ज़ी आप पढ़ लें। अब नेट का दौर है, चेंज हो रहा है ना, वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो बहरहाल शौकीन जो हजरात हैं वो नेट से भी इस्तेफादा हासिल करते हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस वक्त लाहौर के अंदर कितने शायर हैं जो काम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा शायर हैं। हमारी एक बाकायदा तंजीम है पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। तो उसके तहत बहुत सारी हर शहर में क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की तंजीमें बनी हुई हैं, ठीक है। और इसके जो रूह रवां थे वो सियालकोट से थे, प्रोफेसर यूसुफ नैयर, नज़ीर कैसर जो हमारे सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं, और फिर आसिफ जॉर्ज, फिर जैसे मैंने कहा कि और बहुत से नाम हैं। तो ये क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड को प्रोफेसर यूसुफ नैयर जो हैं सियालकोट से, उन्होंने उसका आगाज़ किया था, और ये आजकल चल रही है। और लाहौर में बहुत ज़्यादा शायर हैं, मैं नाम ले सकता हूँ। बहुत ही मशहूर हस्ती है तारक जावेद तारक, आजकल खुदावंद उनको PhD की डिग्री भी दे दी है, अब हम उनको डॉक्टर तारक जावेद तारक कहते हैं। उनकी भी किताब शाया हो चुकी है। जावेद सिद्दीक भट्टी हैं, तकरीबन 16 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। फिर यूनुस वरियाम साहब हैं, उनके सफ़रनामे भी हैं। फिर पॉल साहब हैं, नाम मेरा पूरा ज़हन में निकल गया उनका, साजिद, पॉल साजिद, बहुत अच्छे शायर हैं, कमाल के शायर हैं। तो बेशुमार नाम हैं। तो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं शायरी। अच्छा, किताबों का अगर जिक्र करते हैं तो मैंने सुना कि मुकाशफा के ऊपर भी आप कुछ लिख रहे हैं। हाँ जी, खुदावंद ने ये मुझे फ़ज़ल दिया है, मुकाशफा की किताब पे तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है, ये आपके सामने पड़ी हुई है। इसकी कंपोजिंग हो गई है इसकी। अच्छा। और ये अपनी नौइयत की एक अलग किताब है। इसका जो लिखने का जो आगाज़ है वो इस सोच के साथ हुआ कि आपने शायद सुना हो इल्मुल अदाद, एक इल्म है बाकायदा। जी जी। मेरे एक दोस्त वो इस इल्म को जानते थे, तो मैंने अचानक एक दिन उनसे सवाल किया, मुस्लिम दोस्त थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैं क्या मियाँ साहब ये बताए मुझे कि जो आपका मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से खर दज्जाल के हवाले से जो आप पर्सनैलिटी है उसकी, जो कुछ उसने करना है, जो उसके मुतल्लिक सोचा जाता है या जो किताबों में मौजूद है, क्या उसकी शख्सियत का नंबर जो है वो 666 हो सकता है? आप हैरान होंगे कि वो बंदा एकदम जैसे उसको करंट नहीं लग जाता, वो एकदम उछल के मेरी तरफ हुआ, कहता क्या कहा है आपने? मैंने कहा यार मैंने ये पूछा है कि जो दज्जाल की शख्सियत है उसका अदद कहीं 666 हो सकता है? तो वो मुझे कहता कि इरफान भाई बिल्कुल हो सकता है, आपने ये कहाँ से अदद लिया है? मैंने कहा मैंने भी कहीं से ले ही लिया है, लेकिन मुझे बताया हो सकता है। कहता बिल्कुल हो सकता है, 666 उसका नंबर हो सकता है। तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा हमारे पास तो ये कलाम मुक़द्दस में मौजूद है कि एक ऐसी शख्सियत आएगी, हम उसको मुखालिफ मसीह कहते हैं, इस तरह आप उसको दज्जाल कहते हैं, जिसका अदद जो है आदमी का अदद होगा वो 666 होगा। सो ये आज से कोई 22 साल पहले बात है जब ये बात हुई तो मैं उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसका मतलब है कि बाइबल में मुकाशफा की किताब में जो दूसरे अदाद, अगर 666 का ये माना हो सकता है
तो दूसरे जो अदाद हैं 1,44,000 है, 1,260 दिन है, 42 महीने हैं, फिर घंटों की बात है, फिर 10 दिन की बात है, इनके भी कोई ना कोई फिर माने होंगे। तो मैं बस इस सोच में लगा रहा। उसके बाद 2012 में एक ऐसा कोई वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैंने किसी दोस्त के कहने से मुझे मुकाशफा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मेरी रूटीन होती थी कि मैं हर शाम को एक नशिस्त में बाकायदा पढ़ता था इसको। तकरीबन कोई 4 साल के बाद मुझे इसमें से कुछ नज़र आना शुरू हुआ कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इस पर सोचा जा सकता है। फिर मैंने सोचना और फिर ज़हन बनाता रहा कि अच्छा मैं रिटायर होके इस पे काम करूँगा। तो 2018 में मैं रिटायर हुआ। फिर 2018 गुज़र गया मेरा, इधर उधर फिरते कोई टाइम ही नहीं लगता। इत्तफाक ये हुआ कि 2019 के अक्टूबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई। तो फिर मुझे कोई 7-8 महीने बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ा। तो वहाँ पर मैंने फिर कलम पकड़ी कि वो मैं, बाकी तो खुदा का शुक्र था मैं ठीक था, सारा दिन बेड पे मैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हो जो काम रह गया है उसको करने। तो मैंने इसको तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे, 2 साल तकरीबन इसको लिखते हुए। अब ये तकरीबन फाइनल हो गई है। तो ये भी कितने सफ़ात पे है? ये तकरीबन 350 सफ़े हो जाएंगे इसके। अच्छा, अभी 300 की तो है ये। ठीक है। इसमें मैंने इल्मुल अदाद को फिर मैंने यानी कि मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ कि एक लफ्ज़ से अगर कुछ मायने निकल रहे हैं, हाँ जी, तो आपने वो इसमें लिखे हैं। मैंने अदाद को देखा है। ठीक है। फिर मैं अदाद के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई हैं वो ली, और उनमें से उस हद तक जो मुकाशफा से ताल्लुक़ है, ठीक है, कि अगर इसमें 1,44,000 लिखा हुआ है, या 12,000 लिखा हुआ है, या 12 लिखा हुआ है, या यरूशलेम की पैमाइश लिखी हुई है, ऊंचाई लिखी है, चौड़ाई लिखी है, उन अदाद को मैंने फिर इल्मुल अदाद की रोशनी में देखा है। फिर उन मानों को स्पिरिचुअल देखा है कि वो माने स्पिरिचुअल कैसे है, इसका माना क्या है, लंबाई का क्या माना है, चौड़ाई का क्या माना है। भाई यरूशलेम के चारों तरफ 3-3 दरवाजे हैं, भाई 3 क्यों हैं? एक बड़ा दरवाजे काफी था, क्यों 3 है? या 4 हो जाते? 4 हो जाते। 3 ही क्यों है? या जो मोहर लगनी है 12,000 में मोहर लगनी है, क्या 12 कबीलों में से 1,44,000 पर ही मोहर लग? क्या 1.5 लाख बंदा ही बनी इसराइल में से होएगा? इसका माना क्या है? मायना क्या? तो खुदा ने मुझे दिया है इसका माना। तो दिसंबर तक ये किताब फजीलत मुकाशफा के नाम से ही मार्केट, फजीलत मुकाशफा, हाँ जी, ये आएगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान साहब ने एक बुक को लिखना शुरू किया मुकाशफा के ऊपर, और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह इल्म व अदब की बातें हो रही हैं कि मुकाशफा में अगर एक लफ्ज़ है तो उसकी जो मायने की तारीफ़ है या उसके मतलब हैं वो कहाँ तक जाएंगे आसान अल्फाज में, उसको इन्होंने लिखा। और मेरा ख़्याल है कि हमारी मसीही कम्युनिटी में ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बड़े एज़ाज़ की बात होगी कि इरफान नौशाद चौधरी साहब ने ये जो बुक लिखी है और इसको दिसंबर तक ये जो है पब्लिश भी करेंगे। और सर इसके ऊपर जो पब्लिश के ऊपर जो अखराजात आएंगे वो कोई दोस्त अहबाब मिलकर करेंगे? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मतलब अब मेरी वो पोजीशन नहीं है जो आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो जैसे 2018 में भी मैंने अपने पैसों से शाया किया दोनों किताबों को। अभी 2 किताबें और भी हैं इसके अलावा, वो पोइट्री पे हैं। इसी तरह जैसे ये 2, एक सेकुलर पोइट्री है, एक क्रिश्चियन पोइट्री है, वो 2 किताबें हैं। जो किताब क्रिश्चियन पोइट्री पे है वो गुले सलीब, उसका मैंने नाम रखा है, ठीक है। और जो दूसरी किताब है उसका नाम मौसम गुल रखा है मैंने। तो वो किताबें उन पर बाद में होगा, पहले ये होगा। तो देखते। अच्छा, इसमें आपका क्या अंदाज़ा है कि कितनी आप बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं स्टार्ट में? मेरी सोच ये है कि ये किताब भी जैसे पहली मेरी किताब है फ्री, ठीक है, ये जाए। अगर कोई
लोग दोस्त जो हैं मेरे तावन करें मेरे साथ, तो मेरी सोच है कि इसकी कीमत न रखी जाए। कीमत ना रखी, क्योंकि बहुत सारी किताबें पैसे ना होने की वजह से पब्लिश नहीं होती, लोग ख़रीद नहीं सकते। खरीद नहीं सकते। मसलन शहर में, लाहौर में या कराची में कुछ लोग 2, 4, 5, 10% लोग ले लेंगे, लेकिन देहातों में, गाँव में, छोटे शहरों में पढ़े लिखे तो हर जगह पे हैं ना। मेरी सोच है कि ऐसा एक इसका सेटअप बनाया जाएगा कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट हो और ये होती जाए और ये घरों तक पहुँचे। फ्री ऑफ नहीं ख़रीद सकता उसको ये मिले, जो लोग साहिब हैसियत हैं वो इसमें शामिल हों ताकि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इरफान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं ये बुक को पब्लिश करना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये बुक जितनी भी ज़्यादा पब्लिश हो और इसके कोई फ़ीस ना हो, बल्कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि मुकाशफा से जो मायनीज़ के जो मतलब हैं एक एक लफ्ज़ के, वो लोगों तक पहुँचें और लोग उसको पढ़ें और अपने इल्म में और ज़्यादा इजाफ़ा करें। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक 666 के ऊपर अगर एक पूरी की पूरी एक 3 लफ्ज़ों के ऊपर 666 666 के ऊपर अगर ये एक 2 पैरों की या 2 सफ़ों की एक शाया कर सकते हैं कि इन लफ्ज़ों के मायने क्या हैं, तो मेरा ख्याल कि मुकाशफे में कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके मायने बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहूँगा कि इरफान शाह चौधरी साहब जो हैं, पास्टर साहब, इनके साथ मिलें, दोस्त अहबाब जितने भी हैं। मैं अपने नेशनल न्यूज़ से भी ये मैसेज लोगों को दूँगा कि इनसे रब्ता करें और दिसंबर तक इनका प्लान है कि इस बुक को जो पब्लिश करने का। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो चाहते हैं कि लोगों तक, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी तक जो मुकाशफे का जो पैगाम है वो पहुँचे, तो मेरा ख्याल ज़रूरी है कि हम इनके साथ मिल सकें। तो नेशनल न्यूज़ के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? एक बात मैं किताब के हवाले से और करना चाहूँगा जी, कि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, आम लोगों की बात नहीं करता, जो सारी बाइबल पढ़ेंगे लेकिन मुकाशफा नहीं पढ़ेंगे। ठीक। और उनके उसके मतलब इनके बहुत सारे तसव्वुरात हैं। मुझे अपना बचपन याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने इंजील मुक़द्दस को पढ़ा तो मुझे बाकायदा कहा गया कि आपने मुकाशफा नहीं पढ़ना। तो आज भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ने से डरते हैं, और ये किताब खुदा के फजल से जब आपके हाथों में आएगी तो वो खौफ जो है ना, मसलन इसमें अलामात का जिक्र, जो एक हैवान नज़र आता है उसके 7 सिर हैं। अब 7 सिरों वाला हैवान कोई खुदा ने तख्लीक तो कोई नहीं की, बाइबल तो इस बात की कोई नहीं देती। इसका मतलब है ये कोई तख्लीक मखलूक नहीं है, इसके पीछे भी मायने हैं, इसके पीछे मायने। तो वो उनको देखकर डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या। तो जब ये पढ़ेंगे किताब तो उसमें वो उनको तस्वीर नज़र आ जाएगी कि असल में ये है क्या चीज़, ये किरमजी रंग का हैवान क्या है, ये दूसरा हैवान क्या है, ये 2 हैवान है, ये क्या है चीज़। तो इस किस्म की जो अलामात हैं, आदाद, अलामात और वाक़यात, इनको आसान तरीन ज़ुबान में मैंने कोशिश की है बयान करने की, ताकि आम लोग इसको पढ़ें। और मेरा जो विजन, मुझे जो सोच मिली है कि असल में ये खौफ फैलाया गया है इब्लीस की तरफ से जहनों में, ताकि सच्चाई तक पहुँचा ना जाए, इसमें इस हकीकत को जाना ना जाए। जो कोई इसको जान जाता, वो हकीकत से आशना हो जाएगा, और इब्लीस का जो वो बंधन है जो उसने बांध रखा है सोचों पर, ख्यालों पर, वो टूट जाए। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब तकरीबन हर पढ़े लिखे शख्स तक जाए, और खुदावंद ऐसा करेगा। आमीन आमीन। नेशनल न्यूज़ के हवाले से मैं बहुत शुक्रगुज़ार, मुझे बहुत खुशी हुई है। एक बात मैं सोच रहा था कि हमारे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं, नो डाउट कि वो अपनी जो उनका विजन है, जो उनकी पॉलिसी है, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और ये एक पहलू है जिसको वो
लेकर बड़ी खूबसूरती से अपने अपने विजन के मुताबिक काम जा कर रहे हैं, खुदा का कलाम फैला रहे हैं, इस तरह डिस्कशंस हैं। लेकिन नेशनल न्यूज़ नामा जो आपने इसका नाम रखा है, इसका मतलब ये बहुत खूबसूरत नाम है कि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे नेशनल इश्यूज़ हैं जिसको हम उजागर कर सकते जो क्रिश्चियन चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं होते। ये बहुत दिलेरी का काम है, ये छोटा काम नहीं है। इस तरह इसमें सहाफ़त का असल रंग जो है नज़र आएगा। इस तरह मैं मतलब खुश हूँगा आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मैं अगले दिन बात कर रहा था कि किसी भी नेशनल चैनल पर कभी किसी क्रिश्चियन दानिश्वर को आपने नहीं सुना होगा। इस तरह ही, हालांकि हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, उतने ही मुखलिस हैं जैसे जितना कोई और है, लेकिन किसी क्रिश्चियन दानिश्वर को नहीं बुलाया गया, ना हिस्ट्री के मुताबिक ना पाकिस्तान के हालात के ऊपर कभी नज़र नहीं आया कोई, शायद हो। तो एक अच्छी स्टार्ट है, आप कोशिश करें, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े आलम लोग पड़े हैं हमारे पास, उनको मौका दें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की बात करें। तो आपकी मैं इस कोशिश को सराहता हूँ। आमीन। जी नाज़रीन, पास्टर साहब से हम इसी बात का वादा लेंगे कि हम अपने नेशनल के न्यूज़ के प्लेटफार्म पर एक मुशायरा जो है उसको हम डिज़ाइन करेंगे और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी शायर हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लेके आएंगे और वो मुशायरे का जो रंग होगा वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में नज़र आएगा और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे ही जो क्रिश्चियन शायर हैं जो कि दूसरे चैनल्स पर नहीं जाते, लेकिन नेशनल न्यूज़ अपने प्लेटफार्म पर इनको दावत ज़रूर देगा। और जो इनकी जो एफ़र्ट है दिसंबर तक ये पब्लिश करने की बुक, और मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफार्म से जो भी इस प्रोग्राम को सुनेगा वो ज़रूर इनसे रब्ता करे और इनसे मुलाकात करे और इनसे डिस्कस करे कि ये बुक जो है वो कितनी पब्लिश करनी है और उस पर क्या ख़र्चा और किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये काफ़िला जो है वो मिलजुल के ही चलेगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मैं नाज़रीन की खिदमत में अपनी किताब ज़िंदान इश्क में से एक मुंतखब कलाम पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, अर्ज़ किया है, अक्ल महदूद इश्क ला महदूद, अक्ल महदूद इश्क ला महदूद, राह पुरखार में है इसकी नमूद, राह पुरखार में है इसकी नमूद, और हामिला हो अमल से गर ख्वाहिश, हामिला अमल से हो गर ख्वाहिश, फिर गुनाह ज़िंदगी में है मौलूद। हम परिंदा हैं अपनी किस्मत में, ज़िंदगी में कहीं नहीं है जमूद, और मौत है जिस्म को मुझे तो नहीं, मौत है जिस्म को मुझे तो नहीं, मैं तो हूँ अम्र रूह में मौजूद, और पूछते हो निशात इश्क है क्या, दार समझो या आतिशे नमरूद। इश्क अक्ल महदूद इश्क ला महदूद, राह पुरखार में है इसकी नमूद। इश्क ने राज छुपा रखा है, इश्क ने राज छुपा रखा है, खुद को सूली पे चढ़ा रखा है, और एक तरफ तीर हैं बारिश की तरह, एक तरफ तीर हैं बारिश की तरह, मौत का खौफ मिटा रखा है, और इश्क खामोश सदा रहता है, इश्क खामोश सदा रहता है, हिर्स ने शोर मचा रखा है। शेर अर्ज़ है, हुक्म है फरमा रवा का इश्क पे, हुक्म है फरमा रवा का इश्क पे, खिश्त दर खिश्त चुना रखा है। और शेर देखिए, चल पड़ा इश्क है लेकर तेशा, चल पड़ा इश्क है लेकर तेशा, खुद को पत्थर से लड़ा रखा है, चल पड़ा इश्क है लेकर तेशा, खुद को पत्थर से लड़ा रखा है, और हिजर है वस्ल की उम्मीद नहीं,
हिज्र है वस्ल की उम्मीद नहीं, फिर भी ख़त एक लिखा रखा है। और मक्तार्ज़ है, इश्क मेराज पे है देख निशात, इश्क मेराज पे है देख निशात, नारे नमरूद को गुलजार बना रखा है, नारे नमरूद को गुलजार बना रखा है। इश्क ने राज छुपा रखा है, खुद को सूली पे चढ़ा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।